पलवल की न्यू कॉलोनी में एक पुत्र वधू ने लोहे की रॉड से की ससुर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। किशन चंद गर्ग नामक बुजुर्ग ने पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह को पुत्र वधू द्वारा की गई पिटाई व लूट की शिकायत की है। कैंप थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अक्सर इस फैमिली का हाई वोल्टेज ड्रामा पहले भी देखने को मिलता रहता है। आइए आपको मामले की पूरी जानकारी दे दें। किशन चंद ने बताया वह अपनी पत्नी शिल्पा गर्ग के साथ अपने घर पर था, तभी चारू गर्ग अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर घर के गेट पर आई और जबरदस्ती गेट में लोहे की पाइप मारने लगी और कहने लगी कि तुम गेट खोलो और मुझे अंदर आने दो, मैं आज तुझे व तेरी पत्नी को जान से मार दूंगी। हमने डर की वजह से गेट को नहीं खोला और वह बाहर से ही हमें गंदी गंदी गालियां देती रही और धमकी दी। कहा कि आज तो तुम्हारा गेट बंद मिला है, यदि किसी दिन गेट खुला मिला तो मैं अंदर आकर तुझे व तेरी पत्नी शिल्पा को और तेरी नाबालिग पुत्री को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मेरे ऊपर तो पहले भी कई केस दर्ज हैं, एक और केस दर्ज हो जाएगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ देर बाद जैसे ही हम घर का गेट खोल कर गेट पर खड़े थे तभी वह दोबारा से आई और हमें लोहे की रॉड से मारने लगी। किशन चंद गर्ग ने बताया कि उसने मेरे को और मेरी पत्नी को कई रॉड मारी और पहले भी इसने इनके साथ कई बार इसी तरह से पिटाई की और हमने कैंप थाना पलवल में चारू गर्ग के खिलाफ एक शिकायत दी थी, परंतु चारू गर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से चारू गर्ग के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं इस मामले पर जांच अधिकारी सुरेंद्र राठी का कहना है, जैसे ही वारदात की शिकायत पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर गई और बुजुर्ग दंपत्ति का मेडिकल कराकर केस दर्ज कर लिया है। अभी मामले की जांच चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पहले भी इस परिवार में कई बार झगड़ा हो चुका है और दोनों तरफ से केस भी दर्ज हैं। ये झगड़ा हुआ है ये न्यू कॉलोनी में। मैं अंकल लड़के वहाँ पर काम करती हूँ। अंकल लड़के घर पे झगड़ा चल रहा है कई दिन से, तो वो बहू के डर के कारण वो अपने घर में अंदर बंद रहते हैं। वो शाम के में उन्हें ताला वो कह जाते हैं, बहन जी अब ताला लगा जाओ, तो मैं बाहर से ताला लगा जाती हूँ, फिर मैं सुबह जाके मैं खुद खोलती हूँ डर के कारण। तो आज कुछ सब्जियाँ ख़त्म हो गई, बुड्ढा बोलो बहन जी सब्जी वब्जी लेके आनी है, आप जाना मत, मुझे सब्जी अभी दिला के लाना और बैंक से पैसे भी दिला के लाना। तो अंकल के साथ में आई, मैंने बैंक से 40,000 रुपये निकाले और सब्जी वब्जी निकाली। अंकल बोले नहीं बहन जी तुम मुझे घर वापस छोड़ के आ। मेरे साथ मेरा लड़का भी था, मैं उसे छोड़ने के लिए घर पे गई थी तो वहाँ पे उसकी बहू वो डंडा लेके खड़ी थी और डंडा लेके उसने मारपीट शुरू कर दी और उसके जो 40,000 रुपये थे वो भी लूट लिए। सब्जी वब्जी सारी वहाँ पर फैल गई थी और मेरे साथ भी मारपीट करी। किन्होंने मारपीट करी है? उनकी बहू थी सर, बहू। किन अंकल क्या काम करते हैं? चारू गर्ग, किशन चंद गर्ग के काम करती थी। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं न्यू कॉलोनी में। तो उनकी बहू ने? हाँ जी। बहू का क्या नाम है? चारू गर्ग। उन्होंने आपके ऊपर हमला किया? मेरे अंकल के ऊपर हमला किया। मैं बीच विचावरा कर रही तो उसने मेरे साथ भी हमला किया, मेरे साथ भी मारपीट करी। तो उसको लेके रहते हो पलवल? क्या मामला है, कैसे चोट लगी? चोट क्या जी, मैं ये मेरे मिलने वाले हैं, मैं इनको ये कह रहे थे कि हमें एक बार वहाँ तक छोड़ दो, हमें कुछ पेपर लेके आने हैं। कहाँ पर? ये कौन सा है ये न्यू कॉलोनी में एक वहाँ पे एक काम करती है। मैं उनको वो बोल रहे थे मुझे छोड़ के आ जाओ जी वहाँ पे। मैं उनके घर पे छोड़ रहा था, मेरे ऊपर से ना एकदम ईंट मार दी। कौन था मारने वाला? एक लेडीज थी, एक ऊपर एक। नाम जानते हैं उनका? मैं तो नाम तो नहीं जानता जी, मैं इनको वहाँ छोड़ने के लिए गया था। कुछ चारू करके बता रहे थे, इनको चारू है जी वो। तो इन महिलाओं पे भी पथराव की है? हाँ महिलाओं पे भी मार रहे थे वो, तो वहाँ से मैं तो एकदम से भग आया जी। फिर तो आपको कहाँ लगी है? मेरे सर में लगी जी, इधर सर फूट गया। आपको भी ईंट मारी है? सारा कहाँ ईंट मारी, ऊपर से वो कैप लग रहा था जी, देखो ना कैप में भी ब्लड आ गया है। ये तो मेरा कैप लग रहा था, मेरा कैप तो ऐसे। तो इसकी शिकायत कर दी आपने थाने में? मैंने तो कोई शिकायत ना करी, मैं तो अभी से आया हूँ जी, शिकायत इन्होंने कर रखी है। व्यापार बना लिए, लूट खसोट करना हमें, और अपने पति को भी इसने 25 फरवरी को मारा था, लूटा था। चैन वैन, इसकी मोबाइल और कार की चाबी मैंने पुलिस को मैंने दवाई थी और सोने की चैन इसने नहीं दी थी। और पुलिस इसे गाजियाबाद भी पकड़ने गई थी और गाजियाबाद पकड़ने गई थी तो वहाँ पर नहीं मिली और यहाँ भी पुलिस ने पकड़ा था। और ये एक मतलब है परिवार को लूट रही है और ये कोई सेवा नहीं कर रही, कानूनी रूप से 2011 से हमसे और पति से अलग ही रह रही और ये कोई सेवा नहीं कर रही। केवल मैंने जब से शादी हुई है इसकी लड़की वाले का घर नहीं देखा
मैं कानून व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं, न्यायपालिका से भी। मेरे को 2008 में 5 लाख रुपये स्त्री धन लेकर चली गई थी, परंतु उसके बावजूद भी 2009-10 में 2 बार मेरे ऊपर दहेज के केस लगा दिए, और दहेज के केस में जज ने रोने लगती है जब अधिकारियों के सामने मुझे जेल में भेज दिया। मेरे बच्चों ने 5 लाख का रिकॉर्ड दिखाया जो NSC बनवाई थी डाक खाने से, मेरे खाते से बनी थी। जब मुझे एक दिन जेल में रहकर जेल से छूट कर रहा था, मेरे पर रोड़ा बरसाया इसने, इसका बाप और भैया गैल थे। ये मतलब बहुत पैसा कई बार लूट चुकी है, और ये मतलब है इसने व्यापार बना रखा है, मारना पीटना और लूटना। अपने पति को लूट लिया, चैन आज तक नहीं दी इसने अपने पति की भी। और ये तो पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा मैं तो कोई संतुष्ट नहीं सरकार से। मैं तो ये सोचता हूँ ये व्यवस्था जो बना रखे पुलिस की, न्यायपालिका की, ये कोई जनता की सेवा नहीं कर रही मेरे हिसाब से। ये मनुष्य का जीवन जो है इन व्यवस्थाओं ने फेल कर दिया। एक औरत आज भी आपके साथ क्या क्या वारदात हुई है? आज के साथ मुझे मारा, 2 किलोमीटर मतलब घूमा, पब्लिक ने मुझे नहीं बचाया, और वीडियो वायरल भी हुआ उसका, पब्लिक ने कुछ नहीं बचाया। और अभी भी कह रही है आज तो बुढ़े को मारा है, मैं कल बुढ़िया को 5 किलोमीटर तक भगा के मारूंगी, ये धमकी दी है। रोड़ा फेंके अभी मैं हम थाने से रिपोर्ट करके आए तो उसके बाद यहाँ रोड़ा पड़े हैं, जो आपने फोटो भी खींचे रोडों के, कितने रोडे यहाँ पर हमारे चौक में पड़े हैं। क्योंकि हम जो ज़मीन पर रहते हैं, इस पर 2 मंजिल है, ऊपर छत पे से फेंके, इसमें 2 मंजिल की छत पे से सीढ़ी पे चढ़ के 2 मंजिल से ऊपर रोड़ा फेंके। मैं आज बैंक से 40,000 रुपये निकाल कर लाया था, स्टेट बैंक पनवन से। 11 बजे के बाद मैं आया था, अपने घर का ताला ही खोल रहा था, ताला भी नहीं खोल पाया, और जो है इसने गेट पे मारा। इसका गेट और मेरे साथ गेट है, कोई 1 फुट का अंतर, 1 फुट का साइड में कॉलम पे ही लगे हुए हैं। किन्होंने आपको मारा? मेरे को 4 गर्ग ने मारा, और उसके लड़के ने ईंट उठाई थी, जो बड़ा लड़का खुशहाल है। 40,000 मारा, मेरे पैसे भी लूट लिए, मेरी नौकरानी को मारा, उसके भी जो चीज़ भी थी उसकी भी लूट ली, उसने भी दरखास्त दी है थाने में। मेडिकल हमने दोनों ने कराया है, हम थानेदार को भी अपनी चोटें दिखाया है, और प्रैक्टिकल में वीडियो वायरल भी थानेदार को हमने आज दिखा दिया, उसके थाना कक्ष में उसके कमरे में दिखा दी। और सुरेंद्र सिंह जो है इसके IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको हमने एप्लीकेशन दे दी, और मेडिकल की कॉपी भी उनको दे आए। हम दोनों की, मेरी मुकेश की, दोनों के साथ झगड़ा करा इसने मारा। तो आप क्या बैंक से 40,000 रुपये लेके आ रहे थे? हाँ, मैं अपने घर आ रहा था, घर में घुसा नहीं, इसका घर भी साथ में है। इसने मारा भी, पन्नी में रखे थे, इसने पन्नी लूट ली। मतलब आपसे 40,000 की लूट भी कर ली? हाँ, स्टेट बैंक से लाया था पनवन से। उसके बाद यानी किसका नाम बता रहे? दौड़ा कर मारा, तो पब्लिक ने मुझे बचाया नहीं, नौकरानी थी मेरी, मैंने उसको ही पकड़ लिया, जब उसके साथ ही मारा। वीडियो वायरल में भी आ रहा होगा मैं कि नौकरानी के साथ में खड़ा हूँ और मार रहा हूँ। यहाँ रसूलपुर रोड में मार रही थी, और फिर मैं भाग गया वहाँ तो मेरी गली में पीछे करा। मैं बूढ़ा आदमी 70 साल का, तो मैं जो इतना दौड़ नहीं सकता हूँ, तो मेरे को भेज लिया उसने। और पब्लिक ने मुझे, किसी ने भी नहीं बचाया, मानवता बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखाई दी। पहले भी कभी ऐसी कोई घटना? पहले भी 27 मार्च को भी मुझे मारा था। मैं अपने घर, मुझे घर में भी नहीं जाने देती, मेरा दूसरा घर है, तो ऊपर का हिस्सा मेरे पास है, और गेट भी उसको नहीं दे रखा, बड़ा गेट। और पुलिस कई बार आई है, पुलिस ने आज तक गेट भी नहीं खोला। 112 नंबर की पुलिस आई, फोटो लेके चली गई, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेरी मतलब पट्टी करवाई। मेरा ये चेहरा फूट गया था 27 मार्च को, उसका भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस को जनता की सेवा के लिए लगाया, समाज सेवा सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में प्रजा की सेवा सर्वोपरि है, ये एक व्यवस्था है, पुलिस है, पुलिस है अपना काम करना चाहिए। पुलिस को रिस्क अलाउंस मिलता है, तो वेतन मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी फ्री की मिलती हैं, और पुलिस ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया।